हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इस पार्ट 12 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। यस, इस पार्ट से हम शुरुआत करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट की जो कहलाता है रिफ्रैक्शन। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, हम डेली रूटीन लाइफ में इसे कई बार ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं। तो चलिए आज समझते हैं हम कि बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्या है और किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट है। आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ में कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर आपने किसी ग्लास में कोई पेंसिल, पेन या किसी छड़ को अगर डाला तो आपको वो थोड़ी सी तिरछी इस तरह से टेढ़ी नज़र आती है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी बर्तन में जो पानी से भरा हुआ है या किसी तालाब में अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कोई कॉइन पड़ा हुआ है तो वो आपको हमेशा एक्चुअल जो डेप्थ है उससे थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है। या आपने कभी किसी ग्लास में कोई कॉइन डाला हुआ है तो वहां पर भी आपको वो चीज़ थोड़ी सी ग्लास के तल में ना होकर ग्लास के तल से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई नज़र आती है। कई बार हम देखते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वाटर में या किसी कोहरे वाली पोजीशन में एक्चुअल ना पता चलकर थोड़ी सी डाइवर्टेड नज़र आती है, मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें क्लियर नहीं हो पाती। इस तरह की जो स्थिति बनती है वो होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसके प्रीवियस चैप्टर्स में जब हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था तब आपको याद आ रहा होगा, हमने कहा था कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी नज़र आता है जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में पहुंचता है। जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में पहुंचता है तभी हमें वो नज़र आता है। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में या किसी दूसरे मीडियम में हमें एक्चुअल ना नज़र आकर उससे थोड़ा सा डाइवर्टेड, तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा अगर नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि उससे रिफ्लेक्ट होने वाला जो लाइट है वो बेसिकली कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को वेरी कर रहा है, या मैं ऐसा सिंपली कहूँ कि वो अपनी वेलोसिटी को वेरी कर रहा है। सो इस तरह की जो बेंडिंग हो रही है, इस तरह की जो बेंडिंग हो रही है, ऑब्वियसली वो बेंडिंग एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट की ना होकर हो सकता है लाइट की बेंडिंग हो, लाइट की बेंडिंग हो। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, या फिर इसके बाद जो सक्सीडिंग लेक्चर्स आएंगे, सक्सीडिंग मॉड्यूल्स आएंगे, उनमें जो लेक्चर्स होंगे हमारे, हम बेसिकली इसी पर्टिकुलर फिनोमेना की उसमें बात करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। जब भी हम लाइट के ट्रैवलिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का जब भी ट्रैवल होता है तो डेफिनेटली हम बात करते हैं किसी न किसी मीडियम की, है ना। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे एयर में कोई चीज़ नज़र आ रही है, इट मीन्स कि हम एक दूसरे को अगर देख पा रहे हैं स्मूथली, किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडिया है वो क्या है, एयर है। अगर मैं पानी के नीचे या ग्लास के आर पार अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट और हमारी आइज़ के बीच में जो मीडिया है वो मे बी पॉसिबल कि वाटर हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है। तो इसी तरह से अगर जब कोई पर्टिकुलर लाइट रे, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब उससे रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में पहुंचता है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडिया है, सपोज यहाँ पर आपको वाटर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो मीडिया है वो ऑब्वियसली एयर भी है। इट मीन्स कि जब कोई लाइट रे यहाँ पर आई और इससे रिफ्लेक्ट होकर जब वो रिटर्न जा रही है तो उस लाइट रे को मीडिया कौन सा मिल रहा है, उससे वाटर भी मिल रहा है, उससे एयर भी मिल रहा है। इट मीन्स कि उसे दो मीडिया मिल रहे हैं और फाइनली उन दो मीडिया से क्रॉस होती हुई वो हमारी आइज़ में पहुंच रही है। तो वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो लाइट रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लाइट रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब अगर वो किसी मीडिया में पहुंचती है, इट मीन्स कि या किसी मीडिया में ट्रैवल करते हुए मीडिया को चेंज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लाइट रे आई तो सपोज वो एयर से वाटर में गई, अगेन वो रिफ्लेक्ट होकर वाटर से एयर में जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर मीडिया चेंज हो रहा है, एयर टू वाटर एंड वाटर टू एयर। तो जब भी लाइट रे अपना मीडिया चेंज करती है ट्रैवलिंग के दौरान तो डेफिनेटली ये अपने पाथ से डाइवर्ट होती है, अपने पाथ से डाइवर्ट होती है। तो ये जो पाथ से डाइवर्जन है किसी लाइट रे का, या मैं ऐसा कहूँ कि बेंडिंग है लाइट रे का, ऑब्वियसली वही कहलाता है रिफ्रैक्शन। So when the light travels in a medium, it propagates in a straight line.
The light changes its path while moving from the one media to another. Light bends at the interface of the two media. This phenomena is called the refraction. Yes, अगर किसी इंटरफेस पर, दो मीडिया के इंटरफेस पर लाइट रे बैंड हो रही है तो डेफिनेटली ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन. हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. So refraction is a phenomena of bending of light as it passes from the one medium to another medium. ठीक है, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है. और अगर वो ट्रैवल कर रही है तो इनका जो इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस है वाटर की, ये क्या हो गया, इंटरफेस हो गया इस एयर और वाटर के बीच में. तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट होती है या फिर बैंड होती है. तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन. सो बेंडिंग ऑफ लाइट कैन बी टेक प्लेस इन द टू पॉसिबल वेज. दो तरह से लाइट रे बेंड हो सकती है. कौन कौन से वेज हैं वो? सबसे पहले आप देखिए, द इंसिडेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल n dash at the interface when it propagates from the medium 1 to medium 2. सपोज कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर दो मीडियम है, एक को हमने कहा मीडियम 1 और दूसरे को कहा मीडियम 2. सपोज लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे जो कहाँ से आ रही है, ऑब्वियसली किसी ना किसी लाइट सोर्स से आ रही होगी. मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर नेचुरल लाइट सोर्स हमारा कौन है, सन. तो ये लाइट रे इसके लाइट सोर्स से आ रही है. सपोज ये एक पर्टिकुलर मीडियम है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, ग्लास, वाटर, है ना, कोई भी एक मीडियम हो सकता है. सपोज कोई दूसरा मीडियम एक और है, तो लाइट रे इस मीडियम से क्रॉस होती हुई अब दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है. ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये मीडियम कौन सा हो सकता है, कोई एयर हो सकती है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है. बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों अलग अलग मीडियम है. मीडियम 1 कुछ और है, ग्लास वाटर एयर में से कुछ और हो सकता है. मीडियम 2 ग्लास वाटर एयर में से कुछ और हो सकता है. बट द कंडीशन इज दिस, मीडियम 1 इज एंड मीडियम 2 ये दोनों क्या है, अलग अलग है. तो जब भी लाइट रे ट्रैवल करती हुई आती है तो ये जो इंटरफेस होगा, ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो इंटरफेस है, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर लाइट रे क्या होती है, बैंड हो जाती है. इस लाइट रे क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इंसिडेंट लाइट रे की हम बात करें तो इंसिडेंट लाइट रे किस तरह की होनी चाहिए थी, इंसिडेंट लाइट रे का पाथ ये वाला है, ठीक है, ये वाला. लेकिन ये लाइट रे फिलहाल क्या हो गई, बैंड हो गई, इस तरह से बैंड हो गई. सो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही कहलाता है रिफ्रैक्शन. तो एक्चुअल में अगर हम बात करें यहाँ पर कि कितना बैंड हुआ है लाइट या किस पर्टिकुलर पोजीशन से बैंड हुआ है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम एक यहाँ पर एक नॉर्मल कंसिडर करते हैं. जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है लाइट रे का, ये लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है. तो इस इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसे कहा जाता है नॉर्मल, ये कहलाता है नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल. इस नॉर्मल को सपोज हमने नॉमिनेट किया है एन डैश से, कि ये नॉर्मल क्या है, एन डैश. सो हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो ऑब्वियसली ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर वो बैंड हो जाती है. और इस बैंडिंग का मेज़रमेंट, इस लाइट रे के बेंडिंग का मेज़रमेंट हम करते हैं इस नॉर्मल से, इस नॉर्मल एन डैश से, ठीक है, कि इस एन डैश से बेसिकली लाइट रे कितनी बैंड हुई है. तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट रे क्या हुई है, लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रही है. इट मीन्स कि लाइट रे जो थी वो, उसको इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था. बट वो लाइट रे क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है. आप देख सकते हैं नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर जा रही है एक्चुअल में. तो ये जो लाइट रे है जो नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है. ऑब्वियसली ये एक तरह की बेंडिंग हो गई. दूसरी बेंडिंग और हो सकती है एक तरह की, कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो वो नॉर्मल के करीब आ जाए. आप देख सकते हैं इसे जाना चाहिए था इस तरह से,
लेकिन ये नॉर्मल के क्या हुई, करीब आ गई, ये नॉर्मल के करीब आ गई, ठीक है। सो ये नॉर्मल के जब करीब आई तो इस तरह से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि लाइट रे क्या हुई है, बैंड हुई है, बैंड हुई है। बट अब ये कब नॉर्मल के करीब जाएगी और कब नॉर्मल से दूर जाएगी, इट मीन्स कि कब ये वाली कंडीशन होगी और कब ये वाली कंडीशन होगी, इन दोनों कंडीशंस को समझने के लिए आप आगे का लेक्चर देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सो वाई डज अ रे ऑफ लाइट बैंड, रे ऑफ लाइट बैंड क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम्स। यस, बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए होता है या लाइट किसी बैंड इसलिए होता है जब, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल हमने लाइट की वेलोसिटी हमेशा कंसिडर की है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हमने कंसिडर की है हमेशा, या हमने कैलकुलेट की है अलग अलग कंडीशंस में। सो उसी तरह से जो अलग अलग मीडिया होते हैं, सपोज एयर है, ठीक है, एयर के बाद ग्लास है, वाटर है, इस तरह से अलग अलग मीडियम में लाइट रे की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसीलिए क्या होता है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज़ हायर एज कम्पेयर टू द मीडियम टू, then medium 1 is said to be optically rarer and the medium 2 is called the optically denser, ठीक है। अब लाइट रे की वेलोसिटी किस मीडियम में ज़्यादा होगी और किस किस मीडियम में कम होगी, तो ऑब्वियसली ऐसे मीडियम जो डेंसर होते हैं, जो डेंस होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एयर के रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो ज़्यादा डेंस होगा, है ना, क्योंकि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, जबकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे और अपने एक दूसरे से एक पर्टिकुलर बॉन्ड से कनेक्टेड भी होंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्लास की, तो ऑब्वियसली ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्लास के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से ज़्यादा करीब होंगे। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि पर्टिकुलर ग्लास में जो ग्लास जो है वो वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा डेंसर है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमने आपसे कहा कि आप किसी पर्टिकुलर गली से निकल कर दिखाइए, हमने आपसे कहा कि सपोज़ ये दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक रास्ता जो है वो रास्ता थोड़ा सा खाली है, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि इस रास्ते पर क्या है, थोड़ी कम भीड़ है, ठीक है, इस रास्ते पर थोड़ी सी कम भीड़ है, ठीक है। जबकि जो दूसरा रास्ता है सपोज़ उस पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, उस रास्ते पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है ना, लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमने आपसे कहा कि बताइए यहाँ से इस रास्ते से निकल कर, ऑब्वियसली अब बताइए मुझे किस रास्ते पर आपको निकल के जाने में आसानी होगी, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो रास्ता ए है, दिस इज़ द पाथ ए, इट विल बी ईजियर टू क्रॉस। ये पाथ ए जो है इसको क्रॉस करना ज़्यादा आसान होगा, इसको क्रॉस करना ज़्यादा आसान होगा। इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी एट द पाथ ए विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी एट द पाथ बी, ठीक है। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ द पाथ बी विल बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द पाथ ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर रास्ते की डेंसिटी ज़्यादा थी, जो जो ज़्यादा डेंस था वहाँ पर वेलोसिटी कम है, और जहाँ पर डेंसिटी कम है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो उसी तरह से इसी तरह से मीडियम के साथ भी होता है, मीडियम के साथ भी होता है। अगर हमारे पास तीन मीडिया है, तीन मीडिया कौन कौन से हैं, सपोज एयर है, ठीक है, वाटर है, और सपोज कौन है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। तो अभी हमें पता है कि बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इट विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ ग्लास। मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होगी वो ग्लास की होगी, उससे कम डेंसिटी वाटर की होगी, उससे कम डेंसिटी एयर की होगी। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर वेलोसिटी की बात करें कि किस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आप कह पाएंगे कि वेलोसिटी, अभी हमने जो एग्जांपल लिया कि जिस पर्टिकुलर रास्ते की, जिस पर्टिकुलर मीडियम की डेंसिटी कम होगी वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में आसानी होगी, उसे अपोजिशन कम से कम मिलेगा। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी ग्रेटर देन velocity of water will be greater than velocity through the glass, sorry, not of, it's the through. So velocity through the air will be greater than the velocity through the water,
and will be greater than the velocity through the glass for the optical rays. तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज हायर, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 is higher as compared to the medium 2, then medium 1 is said to be optically rarer and the medium 2 is called the optically denser. ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में ज़्यादा है और मीडियम 2 में कम है तो डेफिनेटली यहाँ पर मीडियम 1 में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, मीडियम 2 में ऑप्टिक स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो इट मीन्स कि मीडियम 1 जो है वो मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयरर है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मीडियम 2 मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है. फॉर एग्जांपल जैसा दिया हुआ भी है, अभी हमने समझा इसे, आप देख सकते हैं वैक्यूम में या एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि वाटर में होती है 2.25 इंटू 10⁸. और जैसा मैंने कहा था ग्लास इज डेंसर देन द वाटर, तो यहाँ पर स्पीड और कम हो गई, यहाँ हो गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप वैक्यूम से वाटर की तरफ आ रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इट मीन्स कि ये कहलाएंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जैसा जैसा आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी मीडियम उतना ज़्यादा डेंस होता जाएगा. सो वैक्यूम इज़ एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कम्पेयर टू द एयर. ठीक है, अगर एयर के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो वैक्यूम जो होगा वो ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर होगा. ठीक है, इट मीन्स कि उसमें स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. वाटर इज़ एन ऑप्टिकली रेयरर एज कम्पेयर टू द ग्लास. वाटर जो होगा वो ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर होगा, क्योंकि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगी, ज़्यादा होगी. जैसा अभी हमने देखा, आप देख सकते हैं वाटर में स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ ग्लास क्या है, ज़्यादा है. सो ये जो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्वियसली वाटर में और ग्लास में जो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ये होती है वाटर और ग्लास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से. हमने कहा कि बेसिकली जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में किसी न किसी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू अटैच्ड होते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मीडियम की, किसी भी मटेरियल की, यही क्या करते हैं लाइट की वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं या उसे रिड्यूस करते हैं. सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. काफ़ी आसान सा लेक्चर था और काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था. ठीक है, आप इसे 1 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे. थैंक यू, थैंक्स अगेन. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.